हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार PMSN के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के एक ऐसे मूवी के बारे में जिस मूवी में डायलॉग्स तो मानो है ही नहीं, और यहाँ पर हम बहुत ही भयानक क्रिएचर्स को भी देखने वाले हैं। और वो कोई ऐसे क्रिएचर्स नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल क्रिएचर्स है, और उनकी सुनने की शक्ति भी बहुत ही अच्छी है। अगर तुम दुनिया के किसी एक कोने पर थोड़ी सी भी आवाज़ करते हो तो वो तुम्हारे पास मिनटों में पहुंच सकते हैं। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले हमें इस मूवी में न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गई है, और वहाँ पर कुछ 2-4 फैमिलीज जिंदा हैं, और उन्हीं में से हम एक फैमिली को देखते हैं जिनके 4 बच्चे हैं। मतलब अभी तो 3 ही है और चौथा बच्चा होने ही वाला है, और उनकी एक बच्ची बैरी होती है। उनको हम देखते हैं कि वो लोग एक शॉप से कुछ ज़रूरत के सामान ले रहे होते हैं, पर वहीं पर जो कि फिलहाल अभी सबसे छोटा बच्चा है वो एक सायरन करने वाला टॉय प्लेन लेने की जिद करता है, पर उसके पापा उसको समझाते हैं कि तुम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत ही लाउड है। पर वो बच्चा मानता नहीं है, वो उस प्लेन को अपने पास रख लेता है। अब तुम तो जानते ही हो कि बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही जिद्दी और शरारती। खैर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग बिना किसी आवाज़ करते हुए अपने घर जा रहे हैं, पर सडनली वो बच्चा उस टॉय प्लेन को स्टार्ट कर देता है और उससे बहुत ही तेज आवाज़ होने लगती है। और यहीं पर हम पहली बार उस भयानक क्रिएचर्स की एक छोटी सी झलक देखते हैं जो कि उस छोटे बच्चे को मार देता है। उसके पापा कोशिश तो करते हैं उसको बचाने के लिए, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके पापा उन क्रिएचर्स के ऊपर कुछ छानबीन कर रहे होते हैं कि वो ब्लाइंड है, वो कैसे अटैक्स करते हैं वगैरह वगैरह, पर उनको अभी तक उनकी कोई वीकनेस नहीं पता लगी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो 2 बच्चे कुछ लूडो बोर्ड जैसे कुछ खेल रहे होते हैं, और खेलते खेलते गलती से उनके हाथ उस लैंटर्न पर चली जाती है जो कि उनके पास रखी हुई थी, और उससे थोड़ी आग भी लग जाती है। उनके पापा उस आग को तो बुझा देते हैं, पर उस लैंटर्न की वजह से बहुत ही साउंड हो जाता है। इसके बाद घर के छत से कुछ आवाज़ें तो आती हैं जैसे कि उन क्रिएचर्स ने उनके घर के ऊपर अटैक कर दिया हो, पर लकीली इस बार यहाँ पर कोई भी क्रिएचर नहीं होता बल्कि तो चूहे होते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके पापा अपने रिसर्च रूम में अपनी बेटी के लिए एक डिवाइस बना रहे हैं ताकि उनकी बेटी को सुनने में मदद हो सके, और इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद हम वहीं पर थोड़ी सी एक रोमांटिक सीन भी देखते हैं जहाँ पर उनकी मम्मी और पापा अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर एक रोमांटिक डांस करते हैं। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि उनकी मम्मी अपने बेटे को पढ़ा रही होती है, पर कुछ समय बाद उनके पापा उनको इशारे से ये कहते हैं कि अब निकलने का समय हो गया है। असल में वो लोग जा रहे हैं फिशिंग के लिए, और उनके पापा अपने बेटे को साथ इसीलिए ले जाना चाहते हैं ताकि वो भी ये सब अच्छे से सीख सके। अब जब वो निकलते हैं तो उनकी बेटी भी जिद करने लगती है उनके साथ जाने के लिए, पर वो अपनी बेटी को ये कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसीलिए तुम उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखना। पर वो ये सब सुनती नहीं है और गुस्सा होकर घर से भाग जाती है। अब अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि वो 2 बाप बेटे फिशिंग के लिए आए हैं, और फाइनली हम इस सीन में कुछ डायलॉग सुनते हैं क्योंकि नदी की लाउड साउंड के वजह से वो क्रिएचर्स इनको नहीं सुन सकते हैं। अब इसके बाद जब वो लोग नदी से वापस आ रहे होते हैं वहीं पर हम देखते हैं कि एक ओल्ड कपल को जिनकी पत्नी को उन क्रिएचर्स ने मार दिया है, उनके पापा उनको चुप रहने के लिए तो कहते हैं, बट वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद तुरंत ही अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के पीछे वो छुप जाते हैं, और यहीं पर हम उस क्रिएचर्स को अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो कि उस ओल्ड मैन को भी मार देता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उनकी मम्मी की डिलीवरी बस होने ही वाली है, इसीलिए वो अपने घर के बेसमेंट की तरफ जाती है, पर बेसमेंट के सीढ़ी पर एक कील उठी होती है जिस पर उनका पैर पड़ जाता है, और वो अपने आप को शांत कर लेती है, पर उनके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम होता है जिसके गिरने पर आवाज़ हो जाती है। वो जल्दी से जाकर अपने घर के रेड लाइट्स को ऑन कर देती है जिससे कि उनके फैमिली मेम्बर्स को ये समझ सके कि कोई खतरा है, पर इतने में ही वो क्रिएचर उनके घर में एंटर हो जाता है। अब जब वो बाप बेटे घर की तरफ आते हैं तो दूर से ही वो रेड लाइट्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि उनकी मम्मी खतरे में है। अब उनके पापा अपने बेटे को ये ऑर्डर देते हैं कि दूर कहीं कुछ पटाखे रखे हुए हैं, तुम जाकर उनको जलाओ ताकि वो क्रिएचर्स उस साउंड को सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और उसके बाद उनके पापा एक शॉटगन लेकर अपने घर में घुस जाते हैं। अब उनकी मम्मी उस क्रिएचर से बचते बचाते अपने बाथरूम के बटटब पर छुप जाती है, बट लकीली उनका बेटा उन पटाखों को जला देता है
और वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद उनके पापा उस न्यूबॉर्न बेबी और उसके पत्नी को एक सेफ जगह पर रखकर उनके 2 बच्चों को लेने जाता है। अब जब वो लड़का पटाखों को जलाकर घर लौट रहा होता है तभी उसके पीछे एक क्रिएचर आ जाता है। वो भागता भागता एक ट्रैक्टर से टकराकर वहीं पर छुप जाता है, पर कुछ समय बाद वहीं पर उसकी बहन भी आ जाती है और उसके पीछे भी वही सेम क्रिएचर आ जाता है। और मैंने जो तुमको पहले ही याद रखने को कहा था कि उसके पापा ने उसके लिए एक डिवाइस बनाई है जिसके मदद से वो सुन सके। सो यहाँ पर उसी डिवाइस से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकल कर आती है जिसको सुनकर वो क्रिएचर भाग जाता है और यही साउंड उन क्रिएचर्स की वीकनेस है। इसके बाद उनके पापा अपने 2 बच्चों को जैसे तैसे करके ढूंढ लेते हैं, पर अभी भी वो क्रिएचर वहीं पर होता है और उनको पकड़ लेता है। उनके पापा उसके साथ फाइट करने की तो सोचते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है और उनके पापा अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे देते हैं ताकि वो बच्चे वहाँ से भाग सके। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो बच्चे घर आ जाते हैं, पर अभी भी उनके घर में एक क्रिएचर मौजूद है। तो उससे लड़ने के लिए उनकी बेटी अपने उस कान के डिवाइस को एक माइक्रोफोन पर लगाती है ताकि वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाए, पर उनकी मम्मी उस क्रिएचर को शॉटगन से शूट कर देती है और इसीलिए अब वो बहुत सारे क्रिएचर उनके पास आ जाते हैं। पर वो लोग अब ये डिसाइड करते हैं कि वो उनसे डटकर सामना करेंगे और इसी के साथ इस शानदार मूवी को एंड किया जाता है। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि बिना डायलॉग्स के मूवी नहीं बन सकती, तो उनके लिए ये एक जिंदा एग्जाम्पल है कि बिना डायलॉग्स के भी मूवी बन सकती है और बहुत ही शानदार मूवी बन सकती है मेरे भाई। तुम इस मूवी में बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस देख सकते हो, बहुत ही अच्छे VFX देख सकते हो और अगर VFX में कुछ मिस्टेक्स भी हुई हो तो उनको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इस मूवी का पहला हाफ उतना भी कुछ खास नहीं था, पर इस मूवी के सेकंड हाफ को देखकर तुम्हें ये लगेगा कि हाँ भाई, ये कोई मूवी थी। इस मूवी के सेकंड हाफ के हर एक सीन तुम्हें और भी इंटरेस्टिंग फील करवाएगी और इस मूवी में तुम ये देख सकते हो कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। एक माँ बाप का होना तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। एक माँ तुम्हें उस हर खतरे से बचाने की कोशिश करती है जो कि तुम्हें हार्म कर सकती है, पर एक बाप तुम्हें उस हर खतरे से लड़ना सिखाता है, तुम्हें स्ट्रांग होना सिखाता है। एक बाप तुम्हें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर अपने फैमिली का साथ कभी भी मत छोड़ना। अब इन सब बातों से हटकर अगर बात करें मेरे फेवरेट कैरेक्टर की, तो वो है एमिली ब्लंट, जिन्होंने इस मूवी में उनकी मम्मी का रोल निभाया है। क्योंकि एक बच्चे को अपने गर्भ पर लिए हुए इतना सब कुछ करना आसान नहीं होता और जब वो उस क्रिएचर से बचते हुए अपने बच्चे को जन्म देती है, उस सीन को देखकर तो भाई आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। उस सीन में तुम्हारे अंदर की हर वो एक फीलिंग बाहर निकल कर आती है। सो आज की वीडियो तो ये तक थी। अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जाओ जाकर देख लो, पर जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।